जी की बड़ी करुणा है, बड़ी कृपा है, बड़ी दया है आप सभी पर। कहते हैं एक कुम्हार और एक परमात्मा एक जैसा होता है। कुम्हार और परमात्मा एक जैसा होता है, वो भी घड़ने वाला होता है और ये भी घड़ने वाला होता है। वो भी बनाने वाला है और ये भी बनाने वाला है। कुम्हार क्या करता है, एक हाथ तो घड़े के अंदर रखता है, उससे घड़े को संभालता है, और दूसरे हाथ से मटका बनाते समय उस मटके को ठोकता जाता है, थपथपाते जाता है। एक हाथ से वो मटके को संभाल रहा है और दूसरे हाथ से वो मटके को थपथपा रहा है। परमात्मा भी ऐसा ही करता है। एक हाथ से अगर वो दुख देता है ना, तो दूसरे हाथ से वो संभालता रहता है कि ये कहीं ज्यादा तकलीफ में ना भोगे, ये ज्यादा, इसको दुख ज्यादा ना आ जाए, इसको कष्ट ज्यादा ना आ जाए। अब उसने अगर मानव का शरीर दिया है, मनुष्य की देह दी है, मानव का शरीर दिया है, मानव का जीवन दिया है, मानव का शरीर यदि उसने दिया है, दुनिया सोचती है कि हमारे साथ परमात्मा नहीं है, या हमारे साथ में भगवान नहीं है, या हमारे दुख को कोई समाप्त करने वाला नहीं है। पर सही मायने में तो अगर उसने जन्म दिया है तो संभालता भी वही है, कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। जिंदगी में अगर थोड़ा सा कष्ट यदि आपके और हमारे जीवन में आता है, थोड़ा सा दुख आपके और हमारे जीवन में आता है, थोड़ा सा कष्ट आपके और हमारे जीवन में आता है, तो वो कष्ट अगर दे भी रहा है तो दूसरे हाथ से वो संभाल भी रहा है। किसी ने पूछा कि भगवान नारायण के 4 हाथ क्यों हैं? कोई ने पूछा कि भगवान विष्णु जी के 4 हाथ क्यों हैं, किस लिए है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि 2 हाथों से, एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से उसके कर्म का भोग भुगताना, और 2 हाथ जो भगवान ने रख रखे हैं वो कोई गिरे ना, उसको अपनी गोदी में संभाल कर रखना, ये मेरे नारायण के 4। आप यदि उसके अधीन हैं, आप यदि उस पर भरोसा करते हैं, उसके अनुकूल रहते हैं, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं और उसके अनुकूल यदि आप चलते हैं, तो ये निश्चित है कि वो आपको संभालता है। क्यों ना संभाले? आप और हम सब उसकी संतान, उसकी औलाद। केवल हमारे कहने से कुबेरेश्वर धाम आपका मायका नहीं है। आपने भगवान शंकर को अपना पिता मान लिया, भगवान श्री गणेश जी महाराज को अपना भाई मान लिया, षडानंद कार्तिकेय जी को अपना भाई मान लिया, अशोक सुंदरी को अपनी बहन मान लिया, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव को अपनी बहन मान लिया, माँ पार्वती जी को अपनी माता मान लिया। तो फिर आप साधारण नहीं रहे, शिव जी की संतान हो गए, गणेश जी की बहन हो गए, गणेश जी के भाई हो गए, तो फिर आपका संबंध परमात्मा से हो गया
तो आपके जितने भी दुख हैं वो सारे भी परमात्मा के हो गए, आपका कुछ नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाएगी बाबा, डोर भरो छड़ीना कटी जाएगी। भोले मैं तेरी भगत शंभु में तेरी हवा बिच उड़ती जाएगी बाबा, डोर हतो छड़ीना कटी जाएगी। भोले मैं तेरी भगत शंभु में तेरी। हम उसके अधीन हो गए। वो हमारा एक रिश्ता, एक नाता, एक कुटुंब, एक कबीला, एक परिवार, वह हमारा हो गया। वो हमारा एक परिवार है, वो हमारा एक परिवार। और जब परिवार का यदि वो अंग है और आप उसके परिवार के यदि अंग हैं तो वो संभालेगा। जब आप कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर, भगवान शंकर की पवित्र भूमि पर, भगवान शिव के इस पवित्र स्थान कुबेरेश्वर धाम पर जब आए तो ये विचार कर आए कि हम हमारे पिता से कुछ कहने के लिए जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा केवल एक कथा नहीं है। भगवान शंकर की कथा केवल एक कथा नहीं है। यह आपके और हमारे मन के, आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक विषय है। धूल जो होती है ना, घर में जमा होती है, कपड़ों पर लग जाती है, और वो धूल को आप ऐसे ऐसे झटकार दो, वो धूल पूरी झड़ जाती है। आपने कपड़ा उठाकर दीवार पर झटकारा, वो दीवार भी धूल से झटक जाती है, साफ हो जाती है। पर मान लो वो धूल में थोड़ा सा पानी मिल गया, तुम्हारे झटकने से झटकेगी? जम के तो बोलो। कपड़े में धूल जमी थी और उस पर पानी लग गया तो वो झटकेगी? क्या हो गई? वो अभी तक धूल थी, पानी लगते से ही वो मिट्टी हो गई, कपड़े में चिपक गई। अब वो झड़ने वाली नहीं है, धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, मिट्टी को हटाना पड़ेगा, मिट्टी को साफ करना। धूल पानी मिलने पर मिट्टी हो जाती है, और मिट्टी अगर वो बन गई तो फिर धीरे से उसके शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। भगवान की कोई गणेश जी की मूर्ति बन जाती है, कोई देवी जी की प्रतिमा बन जाती है, फिर उसका पूजन, उसकी आराधना, उसकी अर्चना हो जाती है, उसकी पूजन अर्चना। वो मिट्टी, वो धूल थी, पर अब वो मिट्टी बन गई पानी लगने के बाद। और याद रखना, धूल को झटका जा सकता है पर मिट्टी को झटका नहीं जा सकता। मिट्टी चिपक जाती है शरीर से तो फिर उसको धोया जाता है, उसकी मूर्ति बन जाती है, उसका श्रृंगार हो जाता है, उसका पूजन हो जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है। कब बनी वो मिट्टी? जब उसमें पानी लग गया। जब उसमें पानी लगा तो वो मिट्टी बनी। पानी लगने के बाद वो मिट्टी बनी, नहीं तो वो धूल थी। उसी तरह
संसार में जितने मनुष्य का जन्म होता है, जितने मानव जन्म लेते हैं, वो भी धूल की तरह हैं। पर जब भक्ति का जल उसमें मिल जाता है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति का जल, शिव महापुराण की कथा का जल, सत्संग का जल जब उसे लग जाता है तो वो मनुष्य फिर धूल नहीं रहता, वो एक मिट्टी की तरह एक मूर्ति बनकर संसार में पूजा जाता है, पूजा जाता है। वो धूल नहीं रहा। जब तक शिव की शरण में नहीं आए, जब तक भगवान शंकर की शरण में आप नहीं आए, जब तक शिव की शरण में आप नहीं पहुंचे, तब तक धूल थे। कोई ने झड़ा दिया, झटका दिया, कोई ने कुछ कह दिया, कोई ने कुछ बोल दिया, कोई ने अपशब्द कह दिए, कोई ने ताना दे दिया, कोई ने गाली दे दी, कोई ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, और आप मन से दुखी हो गए। आप मन से छोटे गए, आप हृदय से दुखी हो गए, आप हृदय से नेत्रों से नीर बहने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, फिर आप दुखी हो गए, दुखी। पर जब शिव की कृपा हो जाती है, भगवान शंकर की करुणा हो जाती है, जब मेरे उघड़दानी दया करना प्रारंभ कर देते हैं और अपनी भक्ति का थोड़ा सा जल, अपनी भक्ति का थोड़ा सा जल आपके शरीर के इस आत्मा को, चित्त को छूता है, फिर आप केवल साधारण नहीं रहते, आप धूल नहीं रहते, आप कुछ श्रेष्ठ बन जाते हो, आप कुछ खास बन जाते हो। और जब आप में श्रेष्ठता आ जाती है, आप जब कुछ खास बनते हो, श्रेष्ठ बनते हो, आप में कुछ अच्छाइयाँ आ जाती हैं, तो फिर जितना संसार में रहने वाला मानव है, जितना मनुष्य, दुनिया के जितने लोग हैं, फिर आपका आदर, सम्मान, सत्कार करना प्राप्त। श्रेष्ठता कब प्राप्त हुई? क्या बना चला रहे हो? श्रेष्ठता कब आई? श्रेष्ठता कब प्राप्त हुई? श्रेष्ठता कब मिली? जब भगवान की अविरल भक्ति, भगवान के निर्मल भक्ति का जल आपको और हमको प्राप्त हुआ। जब भगवान की अविरल भक्ति का जल आपको और हमको मिला, और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की ना हो। शंभु 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 तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। उसकी भक्ति का जल, शिव की अविरल भक्ति का जल हमको छूता है। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिव को प्रिय क्या है? शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है आपकी मुख से निकला हुआ सत्य वचन। फिर भगवान को प्रिय क्या है? तो कहा, जो एक लोटा जल आप भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाते हैं, वो शिव को प्रिय है। एक महाराष्ट्र का एक प्रसंग हमको स्मरण में आ रहा है।
एक बहन ने एक पत्र लिख कर दिया था और उस पत्र में लिखा था कि एक बार मैं मंदिर में दर्शन करने को जल चढ़ाने के लिए गई। भगवान के मंदिर में जब मैं जल चढ़ाने के लिए पहुंची तो वो जल चढ़ाने के लिए जब मैं मंदिर में गई और मेरा पात्र बहुत गंदा था। हालांकि गुरुजी तांबे के पात्र को मैं घिस के साफ कर कर जो रोज मांजती हूं वैसा साफ कर कर लेकर गई, पर वहां का जो सेवादार था उसने मेरा पानी का लोटा लेकर फेंक दिया, कहा ये गंदा है। और उसने मेरा पानी का लोटा लिया, तांबे का लोटा था गुरुजी, मैं रोज मांजती साफ करती, जब मैं घर के बर्तन मांजती हूं तो क्या लोटा नहीं मांजूंगा? क्या भगवान का पात्र मैं साफ नहीं करूंगा? पर उसने मेरा पानी का लोटा फेंक दिया, गंदा है। गुरुदेव, मन को बड़ा दुखा, मन को बड़ा दुखा। फिर मैंने दूसरे मंदिर में जाना प्रारंभ करा। वो महाराष्ट्र का पत्र था और अगर जो सुन रही होगी उसको स्मरण में होगा। फिर मैंने दूसरे मंदिर में जाना प्रारंभ, पर गुरुजी कुछ समय के बाद जिसने मेरा पात्र फेंका था वो बड़ा कष्टप्रद हो गया, बहुत उसको रोग ने घेर लिया। उसको शरीर में ऐसा रोग हो गया कि उसका हाथ उठ नहीं पा रहा था, पांव से वो चल नहीं पा रहा था। गुरुदेव, कारण क्या हो? कारण क्या था? उस समय पर हम उस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, पर उस बहन से हमारा निवेदन है, उसका कारण केवल एक है, शिव जी आपका पात्र कभी नहीं देखते। शंकर भगवान तो तुम्हारा अच्छे वस्त्र कौन देखेगा? जिसको आपके शरीर से प्रेम। अच्छा वस्त्र कौन देखे? ये चल नहीं रहे हैं, आके सुनो पहले। अच्छा वस्त्र कौन देखेगा? जिसके वो आपके शरीर से प्रेम, आपके शरीर से प्रेम, वो आपके अच्छे वस्त्र देखे। अच्छे आभूषण कौन देखेगा? जिसको आपके शरीर से प्रेम, वो अच्छे आभूषण देखेगा, वो अच्छे वस्त्र देखेगा। पर ना तो मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे आभूषण से मतलब है, ना मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे वस्त्र से मतलब है। मेरे शंकर भगवान को तो तुम्हारे केवल हृदय से मतलब है, और वो तुम्हारा दिल देखता है, दिल देखता है।